दोस्तों, यदि आप 12th क्लास में हो और आपसे अंकीय प्रश्न नहीं होते हैं, ये अधिकतर बच्चों की प्रॉब्लम होती है कि 12th क्लास में जो फिजिक्स के अंकीय प्रश्न होते हैं वे उनसे नहीं होते हैं। और मैं आपको आज ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप फिजिक्स के अंकीय प्रश्न आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा वादा है आप इसको पूरी वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद आप खुद से अंकीय प्रश्न करना सीख जाएंगे। तो चलो दोस्तों, आज देखते हैं कि हमारी मैजिक ट्रिक क्या है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक उदाहरण देके इसको समझाता हूँ। एक उदाहरण करता हूँ जो मैंने बोर्ड पे लिख रखा है। दोस्तों, एक अंकीय प्रश्न है, पहले मैं इसको करूँगा, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि वो ट्रिक क्या है। तो दोस्तों, आप वीडियो को पूरा देखना। तो दोस्तों, हमारे जो अंकीय प्रश्न है वो है वैद्युत क्षेत्र की किसी बिंदु पर स्थित 5 × 10⁻⁻⁴ कूलाम आवेश पर 20 न्यूटन बल कार्य करता है। उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। अभी बस आपको वीडियो को देखते जाना है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं यहाँ पर हल में हमें दिया है क्यों का मान, ठीक है दोस्तों। तो क्यों हमारा क्या है, 5 × 10⁻⁴ कूलाम, ठीक है। उसके बाद हमें दिया है 20 न्यूटन बल, मतलब F का मान हमें दिया है 20 न्यूटन, ठीक है दोस्तों। अब हमारे जो पास होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है हमारा E = F/Q, ठीक है। अब हमारा E बराबर क्या हो जाएगा, F का मान क्या है हमारा 20 है, तो हम 20 रख देंगे बटे में E Q का मान क्या हो जाएगा 5 × 10⁻⁴, और उसके बाद ये जो कट जाएगा क्या बार में कट जाएगा 4 बार में, और बटे में आ जाएगा 10⁻⁴। ये ऊपर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा E = 4 × 10⁻⁴, ठीक है दोस्तों। तो ये इसका हो जाएगा आंसर, और आंसर कूलाम बटे इसका न्यूटन हो जाएगा मात्रक। तो दोस्तों, ये हमारा अंकीय प्रश्न हो गया है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमें इस अंकीय प्रश्न करने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। देखो, सबसे पहले मैंने क्या किया, एक क्वेश्चन ऐसे पढ़ा। क्वेश्चन पढ़ने के बाद सबसे पहले क्या आया, ये आया हमारे पास कि 5 × 10⁻⁴ कूलाम। जैसे दोस्तों यहाँ पर कूलाम आया, तो कूलाम क्या है, कूलाम मात्रक है आवेश का, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आवेश पर 20 न्यूटन बल, तो 20 न्यूटन का मतलब होगा न्यूटन मात्रक है बल का, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला हमने लगाया है। देखो दोस्तों, हमें सबसे पहले क्या याद करना है, हमें सबसे पहले मात्रक का पता होना चाहिए। किन का पता होना चाहिए, मात्रक का। जब हमें मात्रक का पता होगा, जब हमें क्या होगा, किसी चीज़ की वैल्यू पता होगा। यदि इसको मैं अकेले से लिख देता कि 5 × 10⁻⁴ है, तो हमें क्या होता, हमें पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता कि मान किसका है। लेकिन जैसे 5 × 10⁻⁴ कूलाम इसके सामने लग गया, तो ये हमें पता चल गया कि ये जो मान है वो हमारा आवेश का मान है, और आवेश को प्रदर्शित करते हैं हम क्यों से। यह भी हमें ध्यान रखना है कि कौन सी चीज़ किससे हम प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। जैसे आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं, क्यों से। बल को किससे प्रदर्शित करती है, F से। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे प्रदर्शित करती है, E से। तो एक बात तो ये हो गई कि हमें मात्रक पता होना चाहिए, ठीक है। अंकीय प्रश्न करने के लिए हमें मात्रक पता होना चाहिए, और हमें कौन सी चीज़ किससे प्रदर्शित होती है उसका पता होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने फॉर्मूला, उसके बाद हमें क्या करना है, सूत्र का पता होना चाहिए। किसका पता होना चाहिए, सूत्र का। यदि हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला ये नहीं होता, यदि हमारे पास ये वाला फॉर्मूला ही नहीं होता,
तो क्या हम इस अंक के प्रश्न को कर पाते? नहीं कर पाते। तो हमारे लिए क्या है, फॉर्मूले वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो हमें क्या करना है, जितने भी फिजिक्स के फॉर्मूले हैं उनको सबको ऐसे लिख के हमें याद करना है कि E बराबर F अपॉन क्यू। और E हमारा क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, F क्या है हमारा बल है, क्यू हमारा क्या है आवेश है। इस तरीके से हमें क्या करना है, फॉर्मूलों को याद करना है। तो मात्रा क्या याद होनी चाहिए और सूत्र पता होना चाहिए और किससे प्रदर्शित करते हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। 3 चीज़ हमारे पास होनी चाहिए, एक तो मात्रा पता होना चाहिए, एक फॉर्मूला वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। यदि फॉर्मूला याद नहीं है तो हम अंक की प्रश्न नहीं कर सकते। उसके बाद हमें क्या पता होना चाहिए, प्रदर्शित कि कौन सी चीज़ किससे प्रदर्शित हम कर रही है, ठीक है। और उसके बाद जो आती है वो आती है कैलकुलेशन। उसके बाद क्या आती है, कैलकुलेशन। आप पे भाग करना, जोड़ना, घटाना और गुणा करना आना चाहिए। यदि कैलकुलेशन नहीं आती, भाई हमसे कैलकुलेशन नहीं आती, तो हम इसके बाद क्या करते हैं हमें पता ही नहीं चलता। हमने क्या करा, इसको काटा और यहाँ पर 4 आ गया, नीचे क्या 10 की घात माइनस के 4, और जैसे ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर एक थोड़ा गलती हो गया था, तो यहाँ पर हमारा प्लस आना है, ठीक है, क्योंकि जैसे माइनस से होता है ना, नीचे ऊपर जाता है वो प्लस हो जाते हैं। तो यहाँ पर गलती हो गया था, तो यहाँ पर हमारा प्लस आएगा, ठीक है दोस्तों। तो हमें पता था कि ऊपर जाके क्या आएगा, प्लस आ जाएगा। तो कैलकुलेशन ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। तो आपको आप पे कैलकुलेशन आनी चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए, मात्रक पता होना चाहिए और कौन सी चीज़ किससे प्रदर्शित करनी है, इन चीज़ों का हमें पता होना चाहिए। तो हमें अंकीय प्रश्न करने के लिए हमें क्या है, 4 चीज़ों की आवश्यकता है। एक तो मात्रक की आवश्यकता है, दूसरी फॉर्मूले की आवश्यकता है, तीसरी कौन सी चीज़ किससे प्रदर्शित हो रही है इसकी, और चौथी क्या है, कैलकुलेशन। कैलकुलेशन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आप ऐसे तरीके से ही क्या कर सकते हो, अंकीय प्रश्न कर सकते हो। जैसे मैंने दोस्तों ये वाला किया है ना, ऐसे आप कर सकते हो। कब कर सकते हो, जब आपको फॉर्मूला पता हो, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।